नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुंबकीय विधि द्वारा डिप्रेशन के इलाज की। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिप्रेशन के इलाज की, जिसे हम बोलते हैं आरटीएमएस यानी रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। दोस्तों, इस टेक्निक को सबसे पहले 1985 के अंदर एंथोनी बार्कर ने इन्वेंट किया था। और इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल होती है जिसे स्कल के एक एरिया पर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल हम डिप्रेशन को लेते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमनली ये टेक्निक डिप्रेशन में यूज होती है। तो दोस्तों, डिप्रेशन के अंदर 10 से 20 हर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। और जो हमारा लेफ्ट डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया होता है, ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल को रखा जाता है और 10 से 20 हर्ट्ज का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वायरिंग को बढ़ाता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को बढ़ाता है, जिससे कि जो अंदर न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। अब ये जो एरिया है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यही हमारे मूड को रेगुलेट करता है। तो इसके अंदर जब न्यूरॉन्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो आरटीएमएस टेक्निक है, ये सेशन में ली जाती है, डेली बेसिस पर की जाती है। और करीब इसका एक आरटीएमएस सेशन देने के अंदर करीब 30 मिनट से 60 मिनट लगते हैं। और सप्ताह में कम से कम 5 दिन इसके सेशन लेने होते हैं और करीब 6 सप्ताह तक इसके सेशन हमें लेने होते हैं। अब दोस्तों, जो सेशन का फर्स्ट डे होता है उसके अंदर हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, यानी कि हम वो एरिया निर्धारित करते हैं कहाँ पर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल को रखना है और कितनी मात्रा के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, जो कि अलग अलग डिजीज के अंदर अलग अलग हो सकता है। अब क्योंकि डिप्रेशन के अलावा और भी कई बीमारियां जिनके अंदर इसका यूज होता है, इसकी इंडिकेशन होती हैं, जैसे कि ओसीडी, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पार्किंसोनिज्म, और इसके अलावा बुलिमिया डिसऑर्डर और पीटीएसडी। अब दोस्तों, इन सब बीमारी के अलावा और भी जो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज देखा गया है डिप्रेशन के अंदर ही देखा गया है। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी जो मिनिमल से साइड इफेक्ट्स हैं उसकी। दोस्तों, इसका अब आरटीएमएस जब हम लगाते हैं, थोड़ा मिनिमल सा हमें ट्रांजिट हेडेक हो सकता है, स्कैल्प का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यूनिलेटरल लैक्रिमेशन हो सकता है, यानी कि एक तरफ से आंसू आ सकते हैं, और थोड़ा सा डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकता है, मतलब चक्कर आ सकते हैं। और काफी रेयर केसेस के अंदर देखा गया है, कई बार सीजर डिसऑर्डर का भी इंसिडेंस देखा गया है, यानी कि इससे दौरा आ सकता है। तो जो भी दौरे के मरीज हैं, सीजर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी के मरीज हैं, उनके अंदर इस टेक्निक को नहीं देना होता। अब दोस्तों, इस टेक्निक को एफडीए ने अप्रूव किया था। करीब 18 साल से लेकर 70 साल तक के इंसान को ये टेक्निक दी जा सकती है। तो ये इसका एफडीए अप्रूव्ड एज ग्रुप है। अब दोस्तों, हम अब देखते हैं हार्मोन लेवल पर ये क्या करती है। अब हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामिन, जिन्हें कि हम हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, तो उसके लेवल को भी ये रेज करती है। और साथ में जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल, उसके लेवल को भी कम करती है। तो इस तरीके से भी हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है। अब दोस्तों, जैसे हमने इसके 6 वीक तक सेशन दिए, तो इसके जो डिजायरेबल इफेक्ट आने में करीब 2 सप्ताह लगते हैं। और 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह तक अगर हमने डेली बेसिस पर डेली से दिया, तो 6 सप्ताह बाद इसका इफेक्ट पूरा आ जाता है, जो कि करीब 6 महीने तक बना रहता है। अब इसका 6 महीने का मतलब ये नहीं है 6 महीने के अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट छोड़ दें या काउंसलिंग छोड़ दें। हम इस 6 महीने के अंदर एंटी डिप्रेसेंट को भी मेंटेनेंस डोज पर रखेंगे और काउंसलिंग को भी करवाते रहेंगे, तभी इस इफेक्ट को काफी लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है। और दोस्तों, हाँ, एक और बात जो रह गई, वो ये है कि आरटीएमएस टेक्निक को तब यूज किया जाता है जब हमारी सारी एंटी डिप्रेसेंट का जो ड्रग ट्रायल फेल हो चुका हो, सारी टाइप की काउंसलिंग फेल हो चुकी हो और हमारा मेडिसिन से बिल्कुल भी हमें आराम नहीं आ पा रहा हो। उसी केस के अंदर हम आरटीएमएस टेक्निक को यूज करते हैं। और अगर आरटीएमएस से हमारा पूरा अच्छा इफेक्ट, डिजायरेबल इफेक्ट आ जाता है, तब उस केस के अंदर भी हम साथ में मेंटेनेंस डोज पर एंटी डिप्रेसेंट और काउंसलिंग को चलाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं किस केसेस के अंदर ये नहीं दी जाती। दोस्तों, मान लो आपको सीवियर डिप्रेशन पहले रहा हो, आप हॉस्पिटलाइज रहे हो, आपको सुसाइडल टेंडेंसी रही हो, या आप काफी ओबीज हो, या आप ड्रग एडिक्ट हो, अल्कोहल, गांजा, चरस वगैरह नशा आप करते हो, तो उस केसेस के अंदर भी आपको ये टेक्निक आरटीएमएस नहीं दी जाती। अगर आप साइकोसिस जैसे कि सिजोफ्रेनिया के केसेस हो, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हो, उस केसेस के अंदर भी आपको नहीं दी जाती। अगर आप सीजर डिसऑर्डर के मरीज हो, आपको स्ट्रोक हो, आपको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, उस केसेस के अंदर भी इस टेक्निक को नहीं दिया जाता। अब दोस्तों, कुछ और ऐसी चीजें होती है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, यानी उन केसेस के अंदर इस थेरेपी को नहीं देना होता। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे अगर किसी इंसान के अंदर एन्यूरिज्मल क्लिप लगी हो, कोई मेटल स्टेंट लगे हो, पेसमेकर लगा हो, या कोक्लियर इम्प्लांट लगा हो, ओक्यूलर इम्प्लांट लगा हो, तो इन केसेस के अंदर भी ये जो आरटीएमएस टेक्निक है, इसे देना सही नहीं रहता और हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करना चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी
जो इफेक्ट है इसकी। दोस्तों अगर आपके पूरे 6 सेशन हो चुके हैं, अच्छे तरीके से आपने डेली बेसिस पर 6 सेशन लिए हैं, तो इसका जो इफेक्ट है इस कम से कम 50 से लेकर 60% लोगों के अंदर इसका डिजायरेबल इफेक्ट देखा गया है, यानी जिनके अंदर इफेक्ट पड़ता है। और इन 50 से 60% लोगों के अंदर 1/3 लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर टोटल रिमिशन आ जाता है। टोटल रिमिशन का मतलब है वो पूरे एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, मतलब जो उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स थे पूरी तरीके से चले जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है। अगर आपका मेडिकेशन वाला ट्रीटमेंट पूरा फेल हो चुका हो, आपकी काउंसलिंग से बिल्कुल भी असर नहीं आ रहा हो, तो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस टेक्निक का सहारा ज़रूर लीजिए और अपने डिप्रेशन के सिम्टम्स को आप दूर कीजिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो था आज का RTMS टेक्निक के बारे में था, यानी रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के बारे में। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाय साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए आपके आसपास में कहाँ पर सेंटर है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर ये थोड़ी कॉस्टली होती है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में जाते हो, जैसे अब मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ, दिल्ली के अंदर एम्स में भी होती है, वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज हो सकती है। तो सबसे पहले आप किसी मनोचिकित्सक से मिले, उससे एडवाइस लीजिए कि आप इसके कैंडिडेट हैं या नहीं, आप इसके लिए ऑप्टिमल कैंडिडेट हैं या नहीं, आपको ज़रूरत है या नहीं है इसकी। आपका ड्रग ट्रीटमेंट, आपका काउंसलिंग का जो स्टेटस है पहले वो चेक किया जाएगा, उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा कि आपको RTMS देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था RTMS के बारे में, जो कि रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, यानी कि चुंबकीय विधि जिसके द्वारा हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसे शेयर करेंगे और जागरूकता को फैलाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।